friends, how are you? Today we are learning NCERT course standard 8 subject English chapter 1 the ant and the cricket. Chapter 1 poem. The ant and the cricket. So today we are learning the poem, chapter 1's poem, the ant and the cricket. A fable is a story. Fable means look katha. Often with animal and characters. In this story, there are two animals that conveys a moral. अंत में उसमें कुछ मैसेज मिलता है. This poem about an ant and the cricket contains an idea for far-reaching significance. तो उसमें आइडियाज जो है वो बहुत जरूरी होते हैं, जो इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में. Which is as true as four legs cricket as of a two-legged one. तो इसमें जो पोएट है वो फोर लेग क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, बाद में सीधा इंसान के ऊपर इशारा करते हैं. टू लेग इंसान को बोलते हैं. Surely you have seen a cricket that has two legs. Surely आप लोगों ने क्रिकेट को देखा होगा, लेकिन टू लेग्स मतलब वो हमारी और इंसान लोगों की और पोएट ने साइनिफाई किया. तो let's start our poem line to line. A silly young cricket accustomed to sing. Silly मतलब होता है मूर्ख. Silly young cricket accustomed to sing. Accustomed मतलब आदि, उसका शौकीन, हैबिट. वो सिली क्रिकेट हमेशा वो गाने का शौकीन था, गाता ही रहता. एवरी टाइम ही सिंगिंग अ सॉन्ग. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे ग्रामर समर एंड स्प्रिंग. तो वो वार्म यानी कि गर्मियों के मौसम में, वो धूप में हर वक्त वो गाया ही करता. जब वो फूलों का मौसम हो तब भी वो every time enjoy with singing a song. He cannot complain when he found there at home. जब आगे जाके उसके प्रॉब्लम हुआ, when he found there at home his cupboard was empty and winter was come. उसने अपने कपबोर्ड के अंदर देखा तो वो बिल्कुल खाली था, उसमें कुछ नहीं था. एंड विंटर आ चुका था. सारा समर सीजन उसने गाने में, एंजॉय करने में ऐसे गवा दिया. और ऐसे टाइम पास होते हुए वो मूर्ख जो क्रिकेट था वो अपने कपबोर्ड में देखता है, उसमें कुछ वो उसको मिलता नहीं है और विंटर सीजन आ जाता है. नॉट अ क्रम्ब मतलब अ पीस ऑफ ब्रेड, मतलब ब्रेड का टुकड़ा. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन अ स्नो कवर्ड ग्राउंड. तो ब्रेड का एक पीस भी कपबोर्ड में उसको मिलता नहीं. ऑन द ग्राउंड, एंड ग्राउंड में बर्फ ही छा जाता है. विंटर सीजन में स्नो बढ़ता है तो एटमॉस्फेयर कैसा होता है, सभी जगह बर्फ ही दिखता है. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी. वो
एक भी फूल को भी नहीं देख पाता। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ट्रीज के ऊपर एक भी लीफ नहीं दिखता है, पत्ता पत्ता भी नहीं दिखता है। Oh, what will become, says the cricket of me। और बाद में वो बोलता है कि अब मेरा क्या होगा। Said cricket himself, अब मैं क्या करूंगा। मेरे कपबोर्ड में जो विंटर में खाने के लिए कुछ है नहीं, मैंने कुछ बचा के रखा नहीं है, तो मेरा क्या होगा। At last, by starvation and famine made bold, लास्ट में भूखमरी, स्टार्वेशन मतलब भूखमरी, भूखमरी, और फेमेन मतलब अकाल, फेमाइन। अकाल, दुष्काल पड़ जाता, बारिश नहीं होती है, सभी जगह पर सूखा सूखा होता है। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में बोल्ड, वो अपने आप को हिम्मत देता दिलाता है। बोल्ड यानी कि अपने आप को हिम्मत दिलाता है ऐसे पोजीशन में कि मैं भूखमरी से मर जाऊंगा और अकाल में क्या करूंगा, ऐसा सोच के बाद में अपने आप में जोश बढ़ता है। ऑल ड्रीपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विथ कोल्ड, यानी कि सब ऐसे एटमॉस्फेयर भीग जाता है वो बर्फ की वजह से। एंड ऑल ट्रेमलिंग विथ कोल्ड, सभी ऐसे कोल्ड में, ठंड में कांपने लगते हैं। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली आर्ट, वो बाद में वो कहां जाती है। वो माइजरली, माइजरली मतलब कंजूस, कंजूस, माइजरली आंट के पास जाता है। अवे he set off to a miserly aunt to see if he keep him alive, तो वो देखता है अगर वो उसको बचाए, he would grant, वो कुछ उसको दे खाने के लिए, him shelter from rain, shelter मतलब शरण, तो him shelter from rain, जो बारिश के मौसम में उसको कुछ शरण दे, रहने के लिए कुछ जगह दे। एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन, माउथफुल मतलब पेट भर खाना, माउथफुल। तो वो सोचता है कि आंट मुझे कुछ खाने के लिए कुछ दे, पेट पर खाना, माउथफुल ग्रीन, कुछ खाना दे। एंड रेन के मौसम में मुझे कुछ शरण दे। ही विश्ड ओनली टू बोरो, बोरो मतलब उधार लेना, उधार, किसी के पास हम उधार लेते हैं ना वैसे। तो ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रीपे टू टुमारो, रिपे इट टुमारो, वो उसको आशा थी कि वो उसके पास कुछ उधार ले ले आंट के पास से, और रिपे, रिपे मतलब वापस कर दे, रिपे मतलब वापस करना। तो कुछ किसी के पास हम उधार लेते तो हम शर्त करते ना, मैं तुम्हें इतने दिनों में वापस कर दूंगा, 2 दिन में, 2 मंथ में, 1 ईयर में वापस कर दूंगा। तो हम बोरो लेते हैं तो हम शर्त करते हैं, कुछ कंडीशन रखते हैं। तो ऐसे उसने, उसको आशा थी कि वो बोरो लेना चाहता था और बाद में वो वापस कर देगा कल, टुमारो। तो इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो, अगर वो देगा तो वो है ना स्टार्वेशन मतलब भूखमरी से और दुख में मर न जाए, ऐसा सोच के वो सेज द आंट टू द क्रिकेट, वैसा उसके साथ आगे बोलता है कि आंट मुझे कुछ दो, खाना, ऐसे पेट पर खाना दो, रहने के लिए शरण दो, ऐसे उसके पास रिक्वेस्ट करता होगा। तो सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड,
वो जो क्रिकेट है वो आम के पास जाता है और उसके पास रिक्वेस्ट करता है तो मुझे पेट भर खाना कुछ दे और रहने के लिए थोड़ी शरण दे, तो क्रिकेट उसको आंसर देता है, रिप्लाई देता है कि आई एम योर सर्वेंट, मैं तुम्हारा सेवक हूं, सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारा सर्वेंट सेवक एंड मित्र हूं। तो बट वी आंट नेवर बोरो, वी आंट नेवर लैंड, हम लोग कभी किसी के पास उधार लेते नहीं और उधार देते भी नहीं, तो वो तो कंफ्यूजन में हो जाता है। आंट, अरे सॉरी क्रिकेट, बट वी आंट आंट्स नेवर बोरो, वी आंट नेवर लैंड, हम उधार लेते भी नहीं, उधार देते भी नहीं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू लेंड नथिंग बाय, तो क्रिकेट जो है उसको आंट पूछता है कि मुझे बताओ क्रिकेट, तुमने क्या डियर, डियर बोलता है ऐसे प्यारे क्रिकेट, तुमने कुछ बचा के रखा ही नहीं, कुछ बचा के रखा नहीं। ऐसे हम किसी के पास उधार लेने जाते हैं ना, तो वो देने वाला होता है ना, उसको थोड़ा गुस्सा थोड़ा अंदर से आता है, वो कोई मांगने आता है तो गुस्सा आता है, जाओ ना अभी मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसने ऐसा रिप्लाई किया, डियर क्रिकेट, क्या तुमने कुछ बचाया नहीं है? तो when the weather was warm, what the cricket not? तो when the weather was warm, weather यानी कि जो मौसम, जो मौसम गर्मी का मौसम था, उस वक्त तूने कुछ बचाया नहीं, तो what the cricket not? What? What मतलब से बता, बोलना। जो ये जो what जो वर्ड है वो ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, तो उसका मीनिंग होता है से, किसी को कुछ सामने आंसर देना, रिप्लाई करना। What the cricket not in, वो है ना चिढ़ जाता है, अंदर से थोड़ा गुस्सा होता है और परेशान होते हुए वो आंसर देता है नॉट इन, नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसे विक्टर के लिए कुछ बचा के रखा नहीं है। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल, मेरा हृदय जो है वो प्रसन्नता से खुश था, वॉज सो लाइट, लाइट मतलब प्रसन्न था, दैट आई सेंग डे एंड नाइट, तो इसलिए मैंने दिन रात सिर्फ गाया है, एंजॉय किया, बस गाने में ही सारा टाइम पास किया है और कुछ किया नहीं है। तो फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, तो सारा जो एटमॉस्फेयर, जो प्रकृति थी, वो सारी प्रकृति जो है खुशनुमा थी। कैसी थी? खुशनुमा। यू से सर, यू से क्या आपने गाया, सिर्फ गाया सर, ऐसा बोल के वो कहता है गो देयर, गो देयर से द आंट, आंट ने बोला तो फिर जाओ, तुमने कुछ बचा के नहीं रखा है तो यहां क्यों आए हो, मतलब से द आंट एंड डांस द विंटर अवे, जैसे वार्म सीजन में, जैसे समर में तुमने गाने में ही सारा समय टाइम जो बर्बाद किया है, तो वैसे ही विंटर में भी गाया करो, वैसे टाइम पास करो, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। वैसे बोलता है कि हम लोग किसी को उधार देते भी नहीं है और उधार लेते भी नहीं है, सो मैं कैसे तुझे दे सकता हूं, जैसे तुमने समर में, ऐसे वार्म सीजन में जो गाना गाया, दिन रात कुछ एक्टिविटी की नहीं, तो अभी विंटर में भी गाया करो। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, ऐसे खुशनुमा माता में तूने गाना गाया, कुछ किया नहीं, और बाद में अब मेरे पास मांगने आया है, ये कैसे पॉसिबल है। Thus ending he hastily lifted the wicket, ऐसे अंत में वैसे क्रिकेट को उठाता है, बाहर डोर की ओर धक्का लगा के उसको बाहर फेंक देता है। And out of the door turned the poor little cricket, बेचारे क्रिकेट को वो बाहर धक्का लगा के निकाल देता है, मैं तुझे कुछ देने वाला नहीं हूं, ऐसे मना करके उसको बाहर निकाल देता है। Folk call this a fable, folk call this a fable, I will want it true। folk मतलब लोग एंड फेबल मतलब कथा,
जो ये लोक कथा है, आई विल वॉन्ट इट ट्रू। लोग बोलते हैं कि लोक कथा है, लेकिन मैं बोलता हूं कि सच्चाई है, ये सच्चाई है, ट्रू स्टोरी है। सो सम क्रिकेट हैव 4 legs एंड सम हैव 2। क्योंकि कई क्रिकेट के 4 legs होते हैं और कई लोगों के 2 होते, मतलब 2 legs क्रिकेट के नहीं होते। इंसान की और पोएट ने ऐसे निर्देश करके बोला है, ये हम लोगों के सामने वो उंगली करते हैं पोएट कि 2 legs वाले सारी लाइफ में कुछ बचाते नहीं, आगे फ्यूचर के लिए कुछ बचाना कोशिश नहीं करते और सारी लाइफ ऐसे ही पास कर देते, गवा देते, बच्चों के लिए, अपने लिए, फ्यूचर में कुछ बचाते नहीं है। इसी तरह हमें जो पोएट है हमें बताते हैं कि हमें लाइफ में आगे के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखना चाहिए। ये जो स्टोरी है एडेप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फेबल, एसॉप्स फेबल में से ये पोएम ली गई है और इसमें से मैसेज हम ये पोएम इसी क्रिकेट और एंड के थ्रू हमें बताना चाहते हैं कि हमें फ्यूचर के लिए हमें कुछ बचा के रखना चाहिए, ऐसे हमारा टाइम ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के लिए बचा के जो रखता है उसको किसी के पास बोरो लेने की नौबत आती नहीं है। दैट्स ऑल टुडे। आगे